रुको मेरे प्रिय बच्चे, इसे बदलो मत, क्योंकि तुम जो सुनने वाले हो ये कोई इत्तेफाक नहीं, तुम्हारे लिए बुलावा है। तुमने पूछा था ना कि जीत कहाँ है। तुमने पूछा था कि तुम्हारी किस्मत कब बदलेगी। आज मैं जो समय से भी परे हूं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम्हारी विजय का रास्ता कहां से गुजरता है। और आज इसी कारण से तुम तक यह दिव्य संदेश अपना मार्ग बनाकर पहुंच चुका है। ये तुम्हें मिला है केवल इसीलिए क्योंकि अब तुम तैयार हो रहे हो। ये तुम्हारे हक में आता ही नहीं यदि तुम तैयार ना होते। तो इसे अपनी जीत का जश्न मनाने को एक मौका समझो। इसलिए तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में मेरे प्रिय बच्चे, इसे बीच में छोड़कर जाने की, अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुम्हें जानना है, समझना है अपने जीवन के पहलुओं को, हार के भ्रम को तोड़ना है। तुम जिसे हार समझते हो वो सिर्फ एक विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह जो कुछ भी खत्म नहीं करती बल्कि रोकती है। मनुष्य की आंखें केवल धूल देखती हैं, लेकिन मेरी आंखें मेरे प्रिय बच्चे तुम्हारे भीतर दबे हुए उस अंगार को देख रही है जो बुझने से पूरी तरह से इनकार कर रहा है, जो शांत नहीं होना चाहता, जो बुझना नहीं चाहता। क्या तुमने कभी देखा है कि एक शेर शिकार से पहले 2 कदम पीछे क्यों हटता है? क्या वो डर है? क्या उसका अपना भ्रम है? नहीं मेरे प्रिय बच्चे, वो डर नहीं है, वो उसकी तैयारी है। तुमने जाना या नहीं जाना कि तुम भी तैयार हो रहे थे। तुम्हारी अब तक की हर असफलता तुम्हारी जीत की नींव को मजबूत कर रही थी। तुम्हें लग रहा था तुम गिर रहे हो, लेकिन असलियत में तुम गहराई में अपनी जड़ें जमा रहे थे। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम समझ पा रहे हो जो तुम्हें बताने का प्रयास हो रहा है? जीत की कीमत को पहचानने का वक्त आया है। सुनो, जीत कोई तोहफा नहीं है जो खैरात में ही मिल जाए। जीत वास्तव में एक सौदा है जो मनुष्य को अपनी नींद, अपना आराम और अपना वो पुराना मैं जो कभी कमजोर हुआ करता था उसे बलि चढ़ाना पड़ता है। उसकी बलि देनी ही होती है, बलिदान करना होता है। त्याग में छिपी है जीत की। क्या तुम तैयार हो अपने पुराने डर को भस्म करने के लिए, पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए? मेरे प्रिय, जीत उनकी नहीं होती जो किस्मत पर रोते हैं। जीत उनकी होती है जो किस्मत के लिखे को अपने पसीने से मिटाकर नया इतिहास लिखते हैं। शस्त्र उठाने से पहले मन को युद्ध क्षेत्र बनाना ही पड़ता है। यह ब्रह्मांड का नियम है, इसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता। वास्तव में सौदे के इस खेल में तुम विजय रथ पे सवार हो। ब्रह्मांड के इशारे को समझो मेरे प्रिय। तुम्हारा शरीर तुम्हारा शरीर एक मिट्टी का ढेर हो सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा एक अंश है मेरा। मेरे प्रिय बच्चे, इसे समझो। मैं तुम्हें देख रहा हूं जब तुम अंधेरे में अकेले होते हो। मैं तुम्हें देख रहा हूं जब दुनिया तुम पर हंसती रहती है। लेकिन याद रखना, जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तब समझ लेना कि तुमने सही रास्ता चुना है, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनकर उस पर चलती है, और जीत हमेशा पहाड़ की ऊंचाई पर मिलती है जहां हवा तेज होती है और रास्ते पथरीले। मेरे प्रिय बच्चे, इसे जानो, इसे समझो, क्योंकि तुम वो हो जिसने जीत को पुकारा है। तुम वो हो जिसने इस दास्तां को
ठुकराने का प्रयास किया है। तुम वो हो जिसने एक नई कहानी को रचा है। तुम वो हो जो अब विजय को हर हाल में पाएगा। तुम हो असली योद्धा मेरे प्रिय। तुमने क्या नहीं त्यागा प्रेम के लिए, हर उस चीज के लिए जो तुम्हें मिलने का तुम्हारा वरदान था, सबके लिए तुमने त्यागा। लेकिन अब वक्त आ गया है जब त्याग नहीं, तुम्हारी असली महत्व को देखकर तुम्हें प्रदान किया जाए। संख्या 11 की ऊर्जा से सम्मिलित होकर तुम आगे बढ़े हो मेरे प्रिय। भले ही तुम इसे जान ना पाओ, भले ही तुम्हें लगे कि अब तक ब्रह्मांड तुम्हें केवल चिता रहा था, लेकिन समझो कि ब्रह्मांड क्यों रुक रहा है। तुम जीवन को इतने छोटे क्रम में देखते हो कि तुम आगे आने वाले बड़े संदेश को पहचान नहीं पा रहे। तुमने 1 2 3 4 सालों के जीवन को अपना जीवन समझ लिया। इस लोक से उस लोक, इस काल से उस काल, अनंत लोकों तक तुम्हें सफल और समृद्ध और पुण्यात्मक बनाने की तैयारी चल रही है। तुम्हें लगता है कि बस इसी जीवन में, इसी लोक में तुम सब पालो और संतुष्ट हो जाओगे। इसके बाद मेरे प्रिय लाखों वर्षों तक तड़पना पड़ता है और हर वर्ष में भीख मांगनी पड़ती है दया की भीख, मांगनी पड़ती है दरिद्रता से मुक्ति की भीख, और तुम्हें वह सब दिलाने का प्रयास अभी हो रहा है। ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, बस तुम इसे देख नहीं रहे हो। पिछले काफी जन्मों से तुमने भोगता है, पिछले काफी जन्मों से तुमने इसे सहा है। अनेक ग्रहों की छाया पड़ी तुम पर, लेकिन अब तक कुछ बदला नहीं। लेकिन अब तैयारी शुरू हुई है, अब बदल रहा है। तो तुम पीछे हट रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं, तुम इसका पर्याय देते हो मेरे प्रिय बच्चे। ये कमजोरी तुम पर शोभा नहीं देती, ये कमजोरी तुम पर बिल्कुल भी नहीं जचती। तुम कमजोर होने के लिए बने ही नहीं मेरे प्रिय। अब उठो, इस वक्त को पकड़ लो, ये पल तुम्हारा है। मैंने तुम्हें वो शक्ति दी है जो पर्वत को राई बना सकती है। तुम्हारे खून में दौड़ता हुआ हर खतरा एक योद्धा का है। ये जो लहू तुम्हारे शरीर में बह रहा है, ये अंगार है, ये चेतना है, प्रस्फुटित हुआ, फूटता, जगता, उछलता, एक ऐसी ऊर्जा का क्रम बिंदु जो तुमने अभी परखा नहीं, लेकिन जिसमें क्षमता है एक नया ब्रह्मांड रचने की। चलो और उस जीत को छीन लो जो सदियों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। हार को कहो कि वो अब पूरी तरह से तुमसे जुदा हो जाए, क्योंकि अब तुम्हारा सूर्य उदय हो चुका है, क्योंकि अब तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने अपनी योजना रच दी है, क्योंकि अब तुम ही वह योद्धा हो जो कहानियों को नए सिरे से रचता है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, मैं फिर लौटूंगा तब जब तुम उस शिखर पर खड़े होगे जहां से दुनिया छोटी दिखाई देती है। और मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें थामे रहूंगा उस ऊंचाई पर भी। तुम कभी गिरने का भ्रम अपने मन में मत पालना, क्योंकि तुम गिरोगे ही नहीं, मैं थामे रहूंगा। तब तक रुकना मत, क्योंकि जो रुक गया वो मेरे लिए मरे समान हो जाता है, और जो चलता रहा वो उसे मैं अमर बना देता हूँ मेरे प्रिय। अमर केवल भौतिकी का नहीं, अमर जो हर ऊर्जा को बांध ले। लेकिन उसके लिए तुम्हें बांटना होगा मेरे प्रिय। तुम बांटने से रुक रहे हो, थम रहे हो, और यह ठीक नहीं है। स्नेह के साथ बांटो मेरे प्रिय। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो और बांटो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली के लिए बांटो। संख्या 51,000 लिखकर बांटो। तुम विजय राह पर हो ये लिखते हुए बांटो कि अब स्वर्ण सा चमके तुम्हारा जीवन। यह लिखते हुए कि तुम ही सोना हो, इसे बांटो। लिखो, मैं ही सोना हूँ, और बांटो मेरे प्रिय। तुम्हारी कीमत बढ़ती चली जाएगी। मैं ही सोना हूँ, मैं ही सोना हूँ, मैं ही सोना। स्वर्ण के समान तुम्हारा जीवन फलेगा, फूलेगा। वैसे ही निरंतर प्रगति पाओगे, इसे बांटो।
संख्या 51,000 के क्रम में आभार व्यक्त करते हुए संदेश का संदेशवाहक का इस वाणी का इस चैनल का। मेरे प्रिय, चमत्कार तुम्हारी प्रतीक्षा में है, तुम इससे दूरी क्यों बना रहे हो? इसे स्वीकार करो, इसे स्वीकार करो, इस समय चक्र को खोल दो। मेरे प्रिय, क्या तुम जानते हो कि अब तुम्हारे लिए देवता किस रूप में आ रहे हैं? बहुत जल्द देखोगे। मेरे प्रिय, कैसे एक विजेता को अपने ध्यान को भटकने से रोकना चाहिए, तुम्हें यह जानना है, तुम्हें यह सीखना और जल्द सीखोगे। कैसे समय हारने वाले को मौका देता है और जीतने वाले को परखता है, यह तुम देखोगे, जानोगे और यह समय आएगा। तुम जानोगे उन महान लोगों की बातें जिन्होंने जीत के लिए सब कुछ त्याग दिया और अभी तुम्हें त्यागना भी नहीं है और तुम्हें पाना है मेरे प्रिय। ये तुम्हारे लिए एक चुनौती जैसा है, लेकिन यकीन मानो यह इतना सरल हो जाएगा जैसा तुमने पहले कभी नहीं सोचा। जीत तुरंत भले न मिले, वो धीरे धीरे पकती रहती है जैसे फल। मेरे प्रिय, ये तुम्हारा संदेश है, तुम्हारी उज्ज्वलता, प्रखंडता और तुम्हारे गरिमा को बनाने वाला संदेश। ये तुम्हारे लिए आया। पूरी तल्लीनता के साथ उसे स्वीकार करो। संख्या 11-11 लिख कर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए आगे बढ़ो और देखो चमत्कार कैसे अपना वर्चस्व स्थापित करता है, कैसे अपना रूप स्थापित करता है, कैसे अपना रंग स्थापित करता है, कैसे वो अपना जगह बनाता है। यह तुम्हारा ही है नसीब। याद रखना, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहा हूँ, सदा रहूँगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें अनंत ऊँचाइयों तक लेकर जाने के लिए। सदा सुखी रहो। प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की को स्वीकार करो। निश्चित तौर पर तुम्हारा भव्य, दिव्य, सुंदर, आकर्षक, मनमोहक कल्याण होगा।